पहले मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अमरेश ठाकुर है और आप देखना शुरू कर चुके हैं नया इंडिया न्यूज टुडे बिहार। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में 20 मई को बाबा बागेश्वर के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री मुजफ्फरपुर के मधुबनी पंचायत के न्यू 4 लाइन स्थित माउंट लिटरा स्कूल के बगल वाले पलवट में होने वाला महाविष्णु यज्ञ के दूसरे दिन यानी 20 मई शाम 5 बजे आपको बता दें बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री का प्रवचन होगा। इनका जानकारी देते हुए ये आयोजक मंडल ने बताया कि 19 से 28 मई तक आयोजित होने वाला महाविष्णु यज्ञ के 5वें दिन यानी 23 से 27 मई अनिरुद्ध आचार्य महाराज का भी श्री राम कथा होगा। आपको बता दें शुक्रवार को मारीपुर के एक निजी होटल में आयोजित मंडल के बैठक में आयोजक की तैयारी को लेकर रूपरेखा पर चर्चा की गई। वहीं बताया गया कि यज्ञ में के द्वारा यहाँ पर हर प्रकार की व्यवस्था रहेगी। वहीं 5000 लोगों को 24 घंटा रहने खाने से लेकर पीने और शौचालय की व्यवस्था भी कराई जा रही है। वहीं आयोजक मंडल के मृत्युंजय उर्फ पिंटू सिंह एवं डॉक्टर गौरव वर्मा ने बताया कि बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री 20 मई से 21 मई को मुजफ्फरपुर में ही रहेंगे। इसी बीच उनसे मिलने वाले लोगों की लिस्ट भी बनाई जा रही है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे। मुजफ्फरपुर सेवा संस्थान के सहयोग से मुजफ्फरपुर में बाबा बागेश्वर बाबा का आगमन हो रहा है। 20 तारीख और 21 तारीख को बाबा का कथावाचन होगा यहाँ पे, और हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि सेवा संस्थान के सहयोग से यहाँ पे बाबा हमारे शहर आ रहा है। और आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि समस्त मुजफ्फरपुर की जनता इसमें सहयोग करे और इसमें पधारे और पुण्य के भागी बने। क्या उद्देश्य रहेगा उनके आने का? इस पावन धरती पर बाबा का पावन आगमन हो रहा है, सब लोग के लिए आशीर्वाद होना चाहिए, यही उद्देश्य है। कितने तारीख को आने वाले हैं बाबा? 20 और 21 को मुजफ्फरपुर में रहेंगे। ये कार्यक्रम है? ये 19 तारीख से 28 तारीख तक महाविष्णु यज्ञ का आयोजन किया गया है। 20 और 21 तारीख को बाबा बागेश्वर बाबा रहेंगे, फिर उसके बाद हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज रहेंगे जो कथावाचन करेंगे। अब कहाँ पर ये कार्यक्रम होने जा रहा है? ये मधुबनी पंचायत में, मतलब सदर थाना क्षेत्र में ही पड़ता है। ये नया वाला जो अपना 4 लेन बना है ना, जो रिंग रोड जिसको कहते हैं, जो रामदयालु से आते हैं तो निकल जाता है, उसमें पहले DPS वर्ल्ड स्कूल था जो अभी माउंट लिटेरा स्कूल हो गया है। उसके बगल वाला जो प्रांगण है जो लगभग 30 एकड़ से ज़्यादा का जमीन है, उसी प्रांगण में महाविष्णु यज्ञ का आयोजन किया गया है, जो आयोजन 19 मई से 28 मई तक है। ठीक है, उसमें 20 मई को बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिनको बागेश्वर बाबा के नाम से लोग जानता है, उनका कार्यक्रम होगा। वो 20 को आएंगे, या तो दरभंगा आए या पटना चार्टर से आएंगे, और फिर उनको लेके हम लोग यहाँ आएंगे, कथा कहेंगे, और रात्रि विश्राम उनका मुजफ्फरपुर में ही होगा। फिर 21 को वापस होंगे वो, और 23 तारीख से 27 तक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का राम कथा है। यहाँ पे 5 दिन का उनका कार्यक्रम होगा। इस तरह का कार्यक्रम करवा रहे हैं, उद्देश्य क्या रहा आपका? ये धार्मिक कार्यक्रम है। धार्मिक कार्यक्रम कोई उद्देश्य से नहीं किया जाता है। ये तो कार्यक्रम है पूरे बिहार वासी, पूरे देश, पूरे विश्व के कल्याण के लिए। हम लोग जो सनातनी हैं उसमें किसी का पर्सनल कल्याण का बात नहीं, विश्व का कल्याण का बात किया जाता है। तो कथा करवाना एक मतलब ये तो सौभाग्य की बात है। आज तक अपने मुजफ्फरपुर में इधर लगभग हम लोग के जानकारी में कोई भी प्रसिद्ध कथावाचक का कथा नहीं हुआ था। और बागेश्वर बाबा का प्रोग्राम तो समझिए जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बिहार में दूसरा प्रोग्राम उनका होने जा रहा है, वहाँ रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अच्छा, जैसे बाबा आएंगे तो कथा में तो काफी भीड़ उमड़ जाती है। जी तो जी, कैसा व्यवस्था रहेगा वहाँ का? जी, भीड़ तो उमड़ेगी ही कथा में, और भीड़ के लिए ही हम लोग इसमें लगे हुए हैं। सारा व्यवस्था, वहाँ रहने का व्यवस्था, जो आदमी दूर दराज से आएंगे जिनको जाने का सुविधा नहीं हो, जो रह के, चूँकि 8 दिन का प्रोग्राम है, जग भी है, राम का है, अनिरुद्धाचार्य जी का भी कथा है, तो रहने का भी लगभग 5000 आदमी का रहने का व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। बाकी उनके सबसे बड़ा टॉयलेट का व्यवस्था होता है, साफ सफाई उसका व्यवस्था रहेगा, चलन शौचालय रहेगा, कुछ हम लोग बेसिक बनवा रहे हैं शौचालय परमानेंट वहाँ पे, जो जग तक यूज में। पानी का व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि गर्मी का सब, उसके लिए पानी जैसे हम लोग किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़े हैं, दुकान के वो संस्था जो है मुजफ्फरपुर सेवा संस्थान, पानी का खुद व्यवस्था वहाँ स्टॉल लगवाएगी अपना, जो जिनून रेट पर जो रेट है उस रेट पर पानी आसानी से सब लोग को उपलब्ध हो, उसका कोई ब्लैकमेलिंग, कोई गड़बड़ी नहीं करे। उनके खाने का व्यवस्था सभी लोग का, भंडारा चलेगा। गर्मी का देख के पंडाल में जो हैंगर पंडाल है उसके अलावा चारों तरफ भी पंडाल रहेंगे, जिससे कूलर का व्यवस्था, पंखा का व्यवस्था, हर चीज़ व्यवस्था किया जाएगा वहाँ। कब तक वो आ जाएंगे उस दिन कथा करने के लिए?
जैसे 20 तारीख को बाबा का प्रोग्राम लगभग लगता है 2 बजे के आसपास दरभंगा या पटना, जो शेड्यूल उनका शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है और उनका कथा आसान नहीं है। उनके प्रोग्राम पर तो 1 दिन 2 दिन पहले पता चलेगा जो कि, लेकिन कथा तो शाम में ही होगा 5 बजे के बाद, चूँकि धूप में तो कथा होगा ही नहीं। तो कथा कोई भी कथा होगा तो 5 बजे के बाद ही होगा। कथा के दौरान पर्चा भी काटेंगे क्या? क्योंकि यहाँ 2 दिन का ही समय है उनका, पर्चा नहीं, लेकिन मिलेंगे सब लोग से। और इसमें रात में यहाँ रुकेंगे, रात्रि विश्राम है, तो उनको जो मिलने वाले का कुछ लिस्ट बनेगा, वो लोग मिलेंगे उनसे। मेरा परिचय मृत्युंजय कुमार, मुजफ्फरपुर सेवा संस्थान अध्यक्ष।